तो बच्चों के पेपर छूट गए हैं और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भजा के हुए यहाँ। तो कैसे जा रहा है तुम्हारा पेपर आजकल? ये सब लगभग मेरे सब्सक्राइबर होंगे ने। देख ले भाई शेरू, यहाँ पे हमने चप्पल रखे हुए, तू नहीं है, तेरे बिना देख ले चैन अधूरी हो गई। यहाँ खाना ही नहीं खा पा रही है, एक रोटी खा रही है, 10 रोटी बाहर फेंक रही है। इधर देखा कितने अंडे आ रहे पेपर में। अरे वो सुरपणका के कपड़े। क्यों भाई तेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ? हैं? चलो चलो पढ़ो, ऐसा मत लगाओ सर पे कॉपी, ठीक है? किताब मत लगाओ। My channel, welcome to guys my hey guys my channel, welcome to अपनी बस की नहीं भाई इंग्लिश, अपना तो सिद्ध हिंदी में सही है भाई, हमारी बस की नहीं अंग्रेज बनने की। तो चलिए भाई हो गई है नई दिन की शुरुआत, और नई दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत से गांव से। तो भाई मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो चलिए मौसम की बात भी कर लेते हैं, मौसम की बात भी कर लेते हैं। तो भाई साहब मौसम की अगर बात करूं तो माँ कसम खा रहा हूं, कल शाम को इतनी खतरनाक बारिश हुई ना, इतनी खतरनाक ठंड हुई ना, उसी हिसाब से आज बिल्कुल मौसम साफ हो रखा है। सूर्यदेव बड़े खतरनाक हंस रहे हैं, यानी कि जैसे मेरे पे हंस रहे हैं। तो चलिए इधर की बात करें तो इधर लगी हुई अनीता झाड़ू मारने पे, यानी कि कल शाम को जो हवा चली ना, उस वजह से सारे पेड़ के जो पत्ते थे वो सारे हमारे चौक पे आ गए। यानी कि जो भी हवाएं चलती हैं, इन पेड़ के जितने भी पत्ते हैं वो दर्शन आके हमारे चौक पे दे देते हैं। क्यों भाई? तो चलिए अच्छी बात है। तो सोचा आज इंग्लिश में आज अपने ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ, लेकिन नहीं भाई, अपन की बस की नहीं इंग्लिश, सीधे साफ बात। अपनी मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है और सही में हमें हिंदी ही सूट होती है, हमें अंग्रेजी की औलाद नहीं बनना चाहिए। तो जो भी है सही है, मस्त है, बिंदास है, जो भी है। माँ देखो पीछे, माँ क्या कर रही है? माँ बर्तन धुल रही है। यानी कि मेरी माँ का तो 12 महीने काम है, 24 घंटे काम है, तो इनको काम ही पे लगाया दिया जाता है, यानी कि इनको करने दो अपना काम, जो भी इनकी मर्जी है। तो भाई साहब इधर की बात करें, इधर खाली सपना को बाहर रखा गया है, बाकी बिंदु और मधुली अंदर है, क्योंकि मधुली तो रात को बाहर रहती है, लेकिन सपना तो अभी चले जाएगी यहाँ से जंगलों में। तो चले भाई, जिस प्रकार आप प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने भाई को ऐसे करते रहें। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, जितने भी भाई बहनों ने वो जो राशि दी है ना उस गरीब को, तो वो राशि मैं अब मैं कहीं जाने वाला हूँ लंबे टूर पे, तो उसके बाद ही दूंगा, यानी कि 26-27 के बाद दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको केदारनाथ का ब्लॉग भी देखने को मिलेगा, कोशिश पूरी करूँगा अगर बाबा केदार की कृपा रही। और दूसरी बात क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि उसको कैश नहीं दूंगा इस बार मैं उसके लिए कपड़े खरीद के दूंगा, जो मैंने खुद सोचा पर्सनल तौर पे, क्योंकि सर्दी का मौसम है। परसों भी पैसा दिया तो उसके पैसे का पता नहीं चल रहा है, तो इस बार मैं सोचूंगा कि कपड़े खरीद के उस गरीब को दूँ, ताकि सर्दियों से वो बच जाए। तो चलिए अच्छी बात है, आप लोग जितना दान कर रहे हैं आप सबको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। जो कर रहे हैं उनको भी दिल से प्रणाम, जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी दिल से प्रणाम, क्योंकि इंसान तो सब है। बाकी जितना आपसे हो पा रहा है करिए, जितना नहीं हो पा रहा है ज़बरदस्ती नहीं। दान होता है, कोई एहसान नहीं होता है। तो चलिए अब देखते हैं क्या हो रहा है। और आजकल हमारे गांव में लग रहे हैं सीसीटीवी कैमरे, यानी कि हमारा गांव बहुत वीआईपी गांव है, यहाँ चोरियाँ काफ़ी होती है, इसलिए यहाँ सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत पड़ रही है। तो चले भाई साहब लोग लगा रहे हैं यहाँ कैमरे, तुम भी यूट्यूब पे आ जाओगे यार, हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सही है ना? चलिए, ये सरकार के द्वारा है मदद हैं? चलो बड़ी अच्छी बात है। तो भाई आप देख सकते हैं वायर, देखो आप, अभी तो वायर दिख रही है, लेकिन अभी पॉइंट पे कैमरे भी लगाए जाएंगे। जैसे यहाँ पे चौराहा है तो एक कैमरा यहाँ पे लगेगा। सही है भाई, लगना चाहिए। एक तार मेरी छत के ऊपर से जा रही है, फिर ठीक है यार, कभी मेरे को चोरी करने पड़े तो मैं काट दूंगा तार नहीं, क्यों? सही है। खैर तो मजा आ गया, ऐसा कुछ नहीं, अपने गांव में क्या चोरी करनी है भी नहीं कुछ चुराने लायक, किसी और गांव में जाएंगे मस्त होके चोरी करेंगे। चलिए भाई देखते हैं अभी क्या क्या होता है। हाल फिलहाल तो सूर्योदय हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ एक मीठी चाय, प्यारी चाय, एक चाय और हो जाए। भाई साहब मैंने बोला चाय हो जाए, माँ बोल रही बर्तन ऐसे धुलने के लिए, बर्तन कौन धुलेगा? तो चलिए बर्तन धुलने का इंतजार करते हैं, तभी चाय का इंतजार होगा भाई, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। भाई साहब ये आदर्शकारी लड़की है, देखो कितना झाड़ू मार रही, इतना झाड़ू मार रही कि इसने यहाँ से इसने सीमेंट ही उखाड़ दिया। बहुत जोर जोर से मारते ना झाड़ू इतना गुस्सा कैसे आपके अंदर कि आप सीमेंट ही उखाड़ रहे हो? आराम से मारिए प्रभु, आराम से, प्यार से मारिए, ठीक है? ठीक है प्रभु, प्रभु ओ भाई साहब मार नहीं, ये तो खाने आ रही भाई। आजकल मेरा शेरू पता नहीं कहाँ गायब हो रखा है बहुत दिनों से, उसके बदले जो काटने का काम है वो अनीता कर रही है, यानी कि मेरे को काटने आ रही है आजकल।
शेरू होता तो मुझे बचा लेता। मेरे भाई शेरू, मिस यू यार, आजा यार, कहाँ है तू, जल्दी आजा घर, तेरे बिना यहाँ पे बहुत सोना सोना लग रहा है। देख ले भाई शेरू, यहाँ पे हमने चप्पल रखे हुए, तू नहीं है, तेरे बिना देख ले चैन अधूरी हो गई यहाँ। आजा मेरे भाई, अपनी जगह पे आजा। तो मेरे भाई शेरू, मुझसे ज़्यादा मिस तो तेरे को अनीता कर रही है, खाना ही नहीं खा पा रही है, एक रोटी खा रही है, 10 रोटी बाहर फेंक रही है। तो चले, काफ़ी हंसी मजाक हो गया, मैं थोड़ा मुँह धुल देता हूँ, उसके बाद थोड़ा अब हीरो लगूंगा ना थोड़ा, जैसे अनीता लगाती है क्रीम पाउडर, तो मैं भी लगा लूंगा क्रीम पाउडर। अच्छा नहीं लगाती, ओ गाइज गाइज, ओ सॉरी गाइज गाइज, मुझे कैमरे के आगे नहीं बोलना चाहिए। मैं लगाती भी नहीं है। ये नहीं लगाती तो मोल घसती है, मोल। ओह भाई साहब, बस बस बस, अब मत रो। काफी रोती है, जब इसके लिए पाउडर नहीं लाना ना तो बहुत रोती है। लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा, चल सफाई कर, चल तू सफाई कर। तो चले यार, मैं थोड़ा तैयार हो जाता हूँ, इसकी बकबक तो कभी खत्म नहीं होने वाली। चलिए अबे, समय हो रहा है लगभग 11:15 बजे, और मैं जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट, और यहाँ हो रही है पढ़ाई। तो आप देख सकते हैं, एक तो किताब पढ़ रही है और एक सर पे लगा के पढ़ रही है। अब अपना अपना स्टाइल है सबका पढ़ने का। क्यों भाई, तेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ? हैं? तो चलिए, पढ़ने में 2 इंसान अलग अलग ढंग से पढ़ रहे हैं, चलो अपना अपना तरीका है, पढ़ो पढ़ो आराम से। पेपर कितने बजे? हाँ चलो चलो पढ़ो, ऐसा मत लगाओ सर पे कॉपी, ठीक है, किताब मत लगाओ, ऐसे में कहीं कहीं वो शब्द ब्रेन में ना घुस जाए सीधे। तो हमारे भाई साहब निकले ऊपर और हम भी चल रहे हैं इनके पीछे पीछे। चलिए गुरुजी, इनकी गरीब रथ। तो भाई साहब इतना खतरनाक है यहाँ, देखो आप। तो चले भाई, बाइक पे जाने का मजा यही है कि भाई साहब तो ऊपर पहुंच गए हैं, और मुझे ही पता है कितनी बीत रही मेरे पे। चलिए 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 पहाड़ी भाई, चलिए आराम से चलिए। तो भाई साहब लगभग ऊपर पहुंच गए, और मुझे चढ़ना है इसको, चढ़ाई को भी, जो कि बचपन से चढ़ते आ रहे हैं। चले भाई, फाइनली भाई के पास पहुंच गया हूं मैं। तो भाई साहब फाइनली हम चल पड़े हैं केदारनाथ। तो भाई अपने पहाड़ भी देखो, जैसे केदारनाथ की पहाड़ी है ना, ऐसी है। और ये बैठ रखे PWD वाले, सही है सही है सही है। अरे भाई साहब चले, ठीक है ठीक है। तो भाई साहब ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया, मैं थोड़ा दुकान में बैठता हूँ, थोड़ा कुछ सामान है वो ले जाना है, फिर निकलता अपना घर। तो भाई ये गोल बैंड, और यहाँ से अपने मार्केट की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मार्केट यहीं से शुरू हो जाता है। और इधर 1-2 दुकानें थोड़ा ऑफ साइड। तो बच्चों के पेपर छूट गए हैं, और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भजा के हो गए यहाँ, तो जैसे पशुओं को भरते हैं वैसे भर रहे हैं, ठीक ठाक भर रहे हैं यार। तो ठीक है। तो एक्चुअली ये दूर गांव के हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको गाड़ी नहीं मिल रही, तो इसी पे बैठ गए डाले पे। कैसे जा रहा है तुम्हारा पेपर आजकल? मस्त जा रहा, चलो बढ़िया 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 बढ़िया, तैयारी करो हैं। ये सब लगभग मेरे सब्सक्राइबर होंगे ने। किसने सब्सक्राइब कर रखा चैनल? कर रखा ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो चले वे, फाइनली डाले वाली गाड़ी फुल भर के चले गई। एक दो लड़के बोल रहे हैं कि वाह क्या भैंस वाली मजा आ रही। बल एक्चुअली क्या होता है, ये जो गाड़ी है ना, इसमें पशुओं को ले जाते हैं, लेकिन आज उसमें विद्यार्थी भर गए, तो 1-2 लड़कों को बहुत अच्छा फील हो रहा है उसमें, बोल रहे हैं कि जैसे भैंस वाली मजा आ रही वही आ रही। बल तो होता है पहाड़ों में, जब गाड़ियाँ नहीं मिलती तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खैर हमारे टाइम में तो गाड़ियाँ बहुत कम थी, जब हम छोटे छोटे थे इस वाली एज में, तो हम क्या करते थे, गाड़ियों को पीछे से पकड़ते थे जो गाड़ी आती थी। कई बार दांत भी टूट रहे दोस्तों के। चलिए, आजकल दीपावली है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पटाखों की रंगत छाई हुई है। ये देखिए यहाँ ठीक ठाक पटाखे रखे हुए, बिल्कुल एकदम फुल। लेकिन भाई आजकल रेट के जो वो है ना भाई साहब, रेट बहुत भयंकर बढ़े हुए हैं। ये भाई साहब एक मुर्गा छाप 18 रुपये का पड़ रहा है, जबकि मेरे को याद है जब हम लाते थे ना बचपन में, तो 2.5 रुपये का एक मुर्गा छाप आता था। फाइनली मैं दुकान से आ गया हूँ, तो यहाँ पर कुछ यात्रियों की गाड़ी रुकी हुई है। हालांकि गाड़ी तो एक ही है, लेकिन इसमें बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो आराम कर रहे होंगे अपना। बैठे यहाँ बढ़िया, सही है सही है सही है। अच्छा माँ लगी यहाँ घास काटने पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो माँ मुझे बोल रही है कि एक पुली घास ले जा, तो चलिए घास ले जाते हैं पुला। तो भाई साहब यहाँ देखो आप, कितना संघर्ष करना पड़ता है घास के लिए। ये माँ ने लगभग पूरा काटना है।
और माँ ने इतने सारे काट दिए। ये छोटी छोटी जो एक एक करके है, इसको पुली बोलते हैं। तो बड़े तेरे में है कदा देर तक काट दो ना और खाना खा लिए। माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया, सुबह से लगी हुई यहाँ काटने पे, यानी कि इतना एरिया काट दिया माँ ने। ये सारा काट दिया, ये भी 3-4 काटे हुए हैं। तो चलिए मैं भी थोड़ा ये पुली ले जाता हूँ घर में। तो अब माँ इनको एक साथ इकट्ठा करेगी और एक छोटा सा भारा बना के देगी मुझे। नहीं माँ, मैं देख रहा हूँ नीचे खेत में ये गाय का बछड़ा है और ये कुत्ता उसके साथ खेल रहा है। ये देखिए आप, बहुत खतरनाक इनकी लड़ाई हो रही है। चलिए मैं चले गया हूँ, ठीक माँ, आराम से है, जल्दी खाना खाना है। तो मैं निकल पड़ा हूँ इसको लेके। अब माँ थोड़ी देर में लाएगी उसको, यानी कि खाना खाने भी आएगी, तब तक इसको मैं घर पहुँचा देता हूँ। वैसे उधर साइड तो धूप चली गई है, हमारे घर की साइड धूप है, यानी कि जहाँ माँ घास काट रही है वहाँ तो धूप चली गई बिल्कुल। हाँ, मैं सब घास लाने के बाद जो घास के जो कबाड़ है ना, वो जब पीठ के अंदर चाहता है ना, इतनी खुजली होती है, क्या बताऊँ यार मैं। चलिए इसको मैंने यहाँ रख दिया है और धूप थोड़ी देर में जाने वाली, यानी कि हल्का रह गया। बाकी सूर्य देव अब छुप जाएंगे। अपना बांझ की जो टहनी होती है उसको ऐसे सुखाया जाता है और इससे हम आग जलाते हैं। इस पर काफ़ी अच्छी आग जलती है। और अंदर से मधुली चिल्ला रही है क्योंकि उसने मेरे को घास डालते हुए देखा, तो वहाँ अंदर से आवाज़ दे रही है। अब आप देख सकते हैं मैंने घास लाया, उसके बाद देखो सर पे पूरी घास अटक गई और कुछ घास इसके अंदर चलेगी, यानी कि खुजली हो रही है। इसको साफ कर देता हूँ। ये लगभग 3 बज गए हैं और अनीता भी अब घर आने वाली है, यानी कि उसका जो पेपर था, आप पूछेंगे उसको कैसा गया पेपर। वैसे तो हर पेपर के लिए अच्छा ही बोलती है, लेकिन माँ भी घर आ गई खाना खाने, तो ये भी अच्छी बात है। तो भाई अपन की माँ तो इधर है। माँ खाना खा ले थोड़ा। देखिए मेरी माँ खाना तो खा ही रही है, खाने के साथ साथ माँ ने मेरे लिए यहाँ लगा दी चाय, तो चाय भी बन रही है, माँ खाना भी खा रही है। और देखो थक के आ रखी नहीं माँ, चल खा तो खाना है। हाँ चल बना दो देता तेरे तो खाने को पहले। चलिए माँ ने दे दी गर्मा गर्म चाय। तो भाई साहब चाय चाय चाय, तो भाई साहब चाय की चुस्की पीने का तो मजा ही कुछ और है। फाइनली 4 बज गए हैं और अनीता की आवाज भी सुनाई दे रही है बाहर से। माए ओहो, अरे खुश रहो। अरे कैमरे के सामने तो भाई साहब ये तो बहुत शरीफ बन जाती है। कैसा गया पेपर पहले बता है? लग नहीं रहा, शकल दिखा इधर। इधर देखा कितने अंडे आ रहे पेपर में। इसको ना क्या बोले, इसके पेपर ऐसे जा रहे हैं आजकल। बोल रही है मैं बस राम राम लिख रही हूँ, वहाँ सीता सीता बल टीचर लिखेंगे, मैं राम राम लिख रही हूँ। ये भी सही है। यार देखो, चल चल तैयार हो, चल हो जा तैयार हो जा, जा अंदर जा। क्यों छुप रहे वहाँ क्यों छुप रहे? तो क्या हो गया? चलिए 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 चलिए। अनीता की लग गई नाक कि आपने बल कैमरे के आगे बोला कि राम राम लिख रही हूँ, बोलना नहीं था बल। इसको देखे हंसी आती रहती है मेरे को। तो चले खैर, ये प्यार भी होना चाहिए भाई बहनों में यार। क्या है, लाइफ है, खुला हो गया, आराम से पानी भी कर दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई सब ठंडा काफी हो गया, मैं सच बताऊं अभी तक मैं रजाई में सो रखा था। और पहाड़ों की भाई मौसम की, और ऊपर से मैंने अभी ऐसी जगह जाना है जहाँ की अभी बर्फ गिर रखी है। तो बहुत जल्दी आपको अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को इतना रखना है, लंबा क्या रखना है क्यों? तो देखिए भागे, सुनो, इस ब्लॉग को इतना रखना है, ठीक है? हैं? हाँ सही है। चल ये क्या है? अरे वाह, सुरपणखा के कपड़े। तो चलिए अनीता भी अपने सुरपणखा वाले कपड़े पहनने लग गई है। और आज का ब्लॉग भी इतना ही रख देते क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार देना जैसे आप दे रहे हैं। मिलते हैं किसी अच्छे और फ्रेश ब्लॉग के साथ, मिलते हैं किसी अच्छे और फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।